एक झोंपड़ी थी जहां मीरा अपने बेटे आरव के साथ रहती थी। मीरा दिन रात मेहनत करती, कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी, लेकिन एक बात पक्की थी, उसने आरव को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। आरव बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। स्कूल के बाद वह खेतों में माँ की मदद करता और रात को लालटेन के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। मीरा अक्सर अपने पुराने कांच की चूड़ियां उतारकर बाजार में बेच देती ताकि आरव की किताबें और फीस भर सके। एक दिन आरव ने माँ से पूछा, माँ, ये चूड़ियां क्यों नहीं पहनती अब? मीरा मुस्कुरा दी, बेटा, अब तेरी तरक्की ही मेरी सबसे प्यारी चूड़ी है। गांव के लोगों ने कई बार ताने मारे, औरत अकेली क्या कर पाएगी, पढ़ा के कौन सा कलेक्टर बनेगा लड़का। मीरा बस चुप रह जाती, पर उसके आंसू रात के अंधेरे में तकिए भींगो देते। वक्त बीतता गया। आरव ने हाई स्कूल टॉप किया। गांव के सरपंच ने मीरा को बुलाकर कहा, आरव को शहर भेज दो, ये लड़का कुछ बड़ा कर सकता है। मीरा ने अपनी आखिरी बचत, अपनी मां की दी हुई एक सोने की चेन और कुछ उधार लेकर आरव को शहर भेज दिया। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी, हॉस्टल के पैसे कम थे, इसलिए आरव एक छोटी सी दुकान पर काम करता और रात को पढ़ाई करता। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन मां का चेहरा याद आते ही उसके पांव दोबारा चलने लगते। मीरा रोज एक ही सवाल खुद से करती, कहीं मैंने गलती तो नहीं की उसे भेजकर? लेकिन फिर आरव की चिट्ठियां आती, मां, मैं लड़ रहा हूं तेरे सपनों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। समय की रफ्तार तेज थी। 5 साल बाद गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। लोग चौंक गए। गाड़ी से एक लड़का उतरा, हाथ में एक छोटा सा गुलाब लिए। वो आरव था, अब एक आईएएस ऑफिसर। मीरा भागी आई, उसे गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। बेटा, तू सच में अफसर बन गया। आरव ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। माँ, ये तेरे कांच की चूड़ियां थीं जिन्होंने मुझे फौलाद बना दिया। गांव में जश्न हुआ। आरव ने अपने पहले भाषण में कहा, अगर मेरी माँ ने समाज की बातों में आकर हार मान ली होती तो शायद मैं आज कहीं गुमनाम होता। उसने सपनों की कीमत अपनी चूड़ियों से चुकाई। आज मैं जहां भी हूं, उसी की